अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के, फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में। ए अनवर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फज़्ल करम का मामला फरमाया, दीन की निस्बत पर अपनी दहलीज पर बुलाया। अल्लाह
मेरी हाजिरी, आप हजरत की हाजिरी इस रंग में कबूल फरमाए, हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह मेरी हाजिरी, आप हजरत की हाजिरी इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफी का जरिया बन जाए। मरहूम हाजी याकूब साहब पठान, इजहार ताज़ियत में हम सारे जमा हुए। इस मजलिस का मुकम्मल सवाब मरहूम तक पहुंचाकर, हमारे तमाम मरहूमीन तक पहुंचाकर अल्लाह सब के लिए दुखुल जन्नत का फैसला फरमाए। एक वक्त आएगा मेरे को भी दुनिया छोड़नी है, आपको भी दुनिया छोड़नी है। ना मैं अपनी मर्जी से दुनिया में आया, ना अपनी मर्जी से दुनिया से जाऊंगा। अल्लाह जिसे चाहता है जिंदगी देता है, जिसे चाहता है मौत देता है। हम अपनी मर्जी से आए नहीं, न अपनी मर्जी से जाएंगे। और खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। साथ आएगा तो मेरा तुम्हारा अच्छा अमल, प्रॉपर्टी, जायदाद, बंगले, कोठिया, सारा कुछ यहाँ रह जाता है। और इतनी मुख्तसर जिंदगी, आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। आदमी का जिस्म क्या है, जिसपे शैदाए जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का गाढ़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। जुमा जुमा को कब्रिस्तान जाया करे, ताकि पता चले कि आज ये सोया हुआ है, कल यहाँ मेरे को आगे सोना है। आज सबकी जबान पे एक ही बात होती है, यार गाड़ी है, बंगला है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, सुकून नहीं। सुकून के जितने असबाब हैं, जितने रास्ते हैं, वहां हमने ताले लगाए हैं। हम मस्जिदों से दूर हैं, सुकून कहां से मिलेगा? हम तिलावत कुरान, जिक्र रहमान से दूर है, सुकून कहां से मिलेगा? आज की नस्ल सूद खाती है, ब्याज खाती है, हराम खाती है, सुकून कहां से मिलेगा? हराम पैसों में सुकून नहीं है, हलाल पैसों में अल्लाह ने सुकून रखा है। 2 रुपये कमा लिए हलाल के, उनमें वो जो नींद आती है वो 2 करोड़ हराम के नहीं आती। नेशापुर में एक व्यापारी था जिसकी दुकान नहीं चलती, तो उसको किसी ने कहा इलाके में बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, वहां जाके तू दुआ करा या कोई वजीफा ही ले ले, तेरी दुकान चल पड़ेगी। तो वो आदमी व्यापारी दुकानदार वो बुजुर्ग के पास आए, वो मुराकबे में बैठे हुए, गर्दन झुकी हुई, आंखें बंद हैं, तस्बीह घुमा रहे। कहा हजरत जी मुझे आपकी निशानदेही की गई है, मुझे आप वजीफा बताएं या मेरे लिए दुआ फरमा दे, मेरी दुकान चल पड़े। सबकी चलती है, मेरी नहीं चलती। तो गर्दन झुकी हुई है, बंद आंखें बंद है। वो कहने लगे बेटा पूरा पूरा तोल के दिया कर। तो वो इन्हें बड़ा झटका लगा, मैं डंडी मारता हूँ, इन्हें कैसे पता चला? जरूर ये बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। फिर इन्होंने आदत बना ली, जब कोई ग्राहक आता तो कहते मैं तोलता नहीं हूँ, तुम ही खुद तोल के ले जाओ। तो इस अमल की इतनी शोहरत हुई कि लोग 20 से दुकान छोड़ के यहीं आते थे लेने के लिए। भाई ये तो तोल के नहीं देता, खुद ही कस्टमर से तुलवाता है, और अगर कोई ज्यादा ले जाए तो रोकता भी नहीं है। इतनी भीड़ लग गई, थोड़ा जमाना गुजरा, माल की रेल पे लग गई। जो तोलने के आले आते 500 किलो के, वो भी इन्होंने सोने के खरीद लिए, इतना पैसा जमा हो गया। एक दिन दिल में बात आई, जिनकी नसीहत से इतना रईस हुआ हूँ, चलो अपनी कैफियत उन्हें भी जाके सुनाऊं। अल्लाह वाले के पास फिर आए, कहा हजरत आपने एक नसीहत की थी, उस पर मैंने अमल किया, इतना पैसा कमाया कि वो जो तोलने के बट है वो भी मैंने सोने के बना दिए हैं। तो हजरत कहने लगे जाओ इसे दरिया में फेंक दे। तो वो सोचने लगे वापस गरीब बनाने का प्रोग्राम है, इनकी नसीहत से अमीर बनाता, वापस कह रहे दरिया में फेंक। अब मना भी नहीं कर सकते थे, वही उठा दरिया में फेंक दिया। दूर दूर से काफले आते थे, इनकी शोहरत इतनी थी व्यापारी की, यहीं से सौदे खरीदने आते थे। एक काफला आ रहा था, ठोकर लगी, रेत हटाया, वही सोने का बट था। सबको मालूम ये उसी व्यापारी का है। उठा के ले गए, आपका सोने का बट दरिया के किनारे पड़ा हुआ है। इन्हें बड़ा झटका लगा,
वजनी चीज डूब जाती है, किनारे पर कैसे पहुंची? वही पट उठाया, हजरत के पास पहुंचे, कहा हजरत आपने नसीहत की थी, मैंने फेंक दिया था, किनारे पर कैसे पहुंचा? वजनी चीज डूब जाती है। मुस्कुराते हुए कहा बेटा जो हलाल होता है वो डूबता नहीं है, तुम दरिया में भी डाल दो अल्लाह किनारे में पहुंचा देता है। हमारा डूब जाए ना तो हम कहते हैं किसी ने जादू कर दिया है। कभी ध्यान भी दिया कि कितने मजलूमों की आहें लगी हुई है। विरासत का पैसा बहनों का हड़प कर लेते, कहते हैं मौलाना साहब दुआ करो मेरे पैसों में बरकत हो जाए। बहन को विरासत में से हिस्सा नहीं देते, उस माल में बरकत की दुआ कहां से करवाते? बहन को धमकी देते, अगर दौलत चाहिए तो भाई का घर भूल जा। बहन पैसा भूल जाती है, भाई को नहीं भूलती। ऐसे पैसों से रईस बनना कोई फायदा नहीं देता। हलाल पैसों से अगर कोई रईस बन गया ये मुस्तहसन है। पैसा वबाल नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल वबाल है। अल्लाह जिसे चाहता है रईस बनाता है, अल्लाह जिसे चाहता है फकीर बनाता है। मालदार को माल दिया वो भी इम्तिहान है, गरीब को गुर्बत में रखा वो भी इम्तिहान है। मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन? ऊंची बोलो कौन? हाजत रवा कौन? बिगड़ी बनाने वाला कौन? सारी कायनात को पालने वाला कौन? अल्लाह फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा। अल्लाह फरमाता है बादशाहों का बादशाह मैं, जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ। व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, जिसे चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा, जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ ज़लील व ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, सारी भलाइयाँ मेरे कब्जे कुदरत में है, हर चीज पे कुदरत मेरी। अल्लाह फरमाता है बेटियां देना, बेटे देना, रिस्क देना, गरीब बनाना, अमीर बनाना, सारा इख्तियार मेरे कब्जे कुदरत में है। अल्लाह फरमाता है तूलिजुल लैला फिन्नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल। कौन है? रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है। कभी ऐसा हुआ चांद और सूरज का तसादुम हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चांद ने कह दिया सूरज से यार तेरी बारी आ गई, मुझे पता ही नहीं चला, भी नहीं हुआ। सालों से दुनिया का निजाम चलाता है मेरा अल्लाह। चांद वक्त पे आता है चला जाता है, सूरज वक्त पे आता है चला जाता है। वही रब मेरी और तुम्हारी जिंदगी और मौत का निजाम बनाता है। मुझे और आपको कितना जीना है ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। माँ के पेट में थे अल्लाह ने मेरा तुम्हारा उम्र, मेरी तुम्हारी उम्र लिख दी है। 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस, इतनी जिंदगी गुजार के हम मर जाएंगे। सुकून, सुकून वाली जिंदगी किसमें रखी है अल्लाह ने? कुरान पढ़ेंगे, कुरान इंशाअल्लाह। सजदों में सुकून है, हराम कमाई में सुकून नहीं, हलाल कमाई में सुकून है। तिलावत कुरान, जिक्र रहमान, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर रोजाना 100 दफा 200 दफा दुरूद पढ़ो, जिंदगी में सुकून आएगा। 24 घंटे में 1 घंटा कुरान पढ़ो, जिंदगी में सुकून आएगा। 24 घंटे में 1 घंटा अल्लाह का जिक्र करो, जिंदगी में सुकून आएगा। माँ जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है कदर करो, माँ बाप की दुआएं लो, इंशाल्लाह जिंदगी में सुकून आएगा। अगर बाप का टेंशन नहीं ले सकते तो कम से कम अपना ना दो। आज कितने बाप बेटों के टेंशन में मर जाते हैं। माँ का टेंशन खुद नहीं हल कर सकते तो कम से कम अपना तो ना दो। हजारों माँ बाप घरों में औलाद से परेशान है, सिसक सिसक कर जिंदगियां गुजारते हैं। माँ चली जाती है, बाप चला जाता है, तब जाकर इस नेमत का एहसास होता है कि कितनी छांव में खड़े थे और कितनी धूप में खड़े थे। माँ बाप सारी तकलीफें खुद बर्दाश्त करता है, बच्चों तक वो तकलीफ नहीं जाने देता। सारी धूप माँ बाप खुद अपने ऊपर बर्दाश्त करते हैं, बच्चों को चिलचिलाती धूप में नहीं खड़ा करते। जब माँ बाप दुनिया से चले जाते तब पता चलता है कितनी घनी छांव में बैठे थे और आज कितनी धूप में खड़े हैं। हमसे बाप का अदब नहीं होता, हमसे माँ का अदब नहीं होता।
मैं यूं नहीं कहता बीवी पे जुल्म करो, लेकिन बीवी के कहने पर कम से कम माँ तो ना छोड़ो। बीवी तो दूसरी भी मिल जाएंगी, माँ दूसरी ना मिलेंगी। उनका भी हक है, बीवी का भी हक है, माँ का भी हक है। जितना प्यार बीवी से करते हो उतना प्यार माँ से करना चाहिए। माँ के कदमों तले मेरे नबी ने फरमाया जन्नत है, इन्नल जन्नत तहता अक़दामी उम्महातिकुम। तुम्हारा बाप तुम्हारे जन्नत का दरवाजा है, वो नाराज है, लाख कोशिश करो वो दरवाजा कभी नहीं खुल सकता, जिसकी चाबी मेरे रब के पास है। ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ माँ की खिदमत की वजह से सहाबी नहीं बन सकी, वो मदीना भी पहुंचे थे। साहबा से फरमाया हुजूर कहाँ है? कहा वो सफर में है, ठहर जाइए दीदार कर लेना, सहाबी बन जाऊंगे। कहा मेरी बड़ी मजबूरी है, मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। उस जमाने का सफर 1-2 घंटे का तो नहीं हुआ करता था, ऊँटनी पे जाते थे, ऊँटनी पे आते थे, जाते जाते वापसी तक तो 1-1, 2-2 महीने लग जाते थे। कहा मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। कहा क्या मजबूरी? कहा मेरी बूढ़ी अम्मा बीमार घर पे है, अगर उसे प्यास लगी या नमाज पढ़नी है तो वुजू कौन कराएगा, ये मेरी मजबूरी है। ये उजर करके चले गए। थोड़े दिन के बाद हुजूर तशरीफ लाए, कहा ओवैस आए थे और ये उजर करके चले गए। हमारे नबी ने ये नहीं फरमाया बड़ा बदकिस्मत आदमी निकला, ठहर जाता, दीदार करता, सहाबी बन जाता। मेरे नबी ने फरमाया हजरत उमर से जब ओवैस से मुलाकात हो जाए ना तो मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कराना। ये नहीं फरमाया बड़ा बदकिस्मत। और इसी एक माँ की खिदमत की वजह से वो सहाबी नहीं बन सकी, ताबई है। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो अपनी माँ को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 2 साल तक दूध पिलाया, 9 महीने तक अपने पेट में रखा, आज भी मेरी अम्मा मेरे लिए तहज्जुद में दुआएं मांगती है। मेरे नबी का फरमान है, एक नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो अपने अब्बा को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, आज भी मेरा अब्बा मेरे लिए दुआएं मांगता है। एक नजर बाप के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक उम्र का सवाब लिख दिया जाता है। हज उम्रा करना हो कितना दूर जाना पड़ता है। पूछो हाजी यूनुस साहब से, पात्रा वाले कितने पैसे लेते हैं? मैं कहता हूँ रोजाना सैकड़ों हज, सैकड़ों उम्रा कर सकते हो, सिर्फ मुस्कुराते हुए माँ बाप की जियारत कर लिया करो। इतना दिन अल्लाह ने आसान बनाया। माँ जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है कदर करो, इनकी दुआएं लो, इनकी दुआओं से अल्लाह ताला बच्चों का नसीब खोल देता है। मूसा अलैहिस्सलाम को दुआओं का तोहफा दिया, रवाना किया, जब गए मूसा थे, पलटे माँ की दुआ थी, अल्लाह ने कलीमुल्लाह बना दिया। पिछले जमाने में एक नौजवान था जिसको किसी लड़की से इश्क हो गया था। ये मर्ज आज भी बहुत फैला हुआ है, फर्जी इश्कों में नौजवान मुब्तला है। ये मोबाइल का नतीजा है। तरह तरह की वेबसाइट, तरह तरह की एप्लीकेशन, कहाँ की लड़कियां, कहाँ का अफेयर होता है, न बाप जानता है न माँ जानती है। इस दौर का सबसे बड़ा नाग हो, सबसे बड़ा फितना हो तो मोबाइल। देहातों में चले जाओ, गांव में चले जाओ, सिक्कियों का मुआयना कर लो, मस्जिद के बाहर बेंचों पर 10-10, 12-12 की कतार लाइन लगी होती, बगल में कौन बैठा है वो भी नहीं पता, इतना मशगूल है, इतना मशगूल। मैयत पास हो, मैयत ये भी पता नहीं होता ये कोई मुर्दा पड़ा हुआ है। स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर किसी को मायूस देख लो तो पूछो नहीं कि भाई तबीयत ठीक है कि नहीं, समझ जाओ चाहकर घर भूल जाए। सबसे बड़ा फितना मोबाइल। और बच्चे महफूज नहीं, छोटे छोटे बच्चे देखो घरों में, 4 साल 5 साल के बच्चे, इन्हें शॉर्ट वीडियो ना दिखाओ ना, वहां तक तो लुक में हलक से नीचे नहीं जाते। जॉनी जॉनी यस पापा सुनाओ नहीं, वहां तक वो खाना नहीं खाता। बच्चियों को जब तक शॉर्ट वीडियो न दिखाओ वहां तक वो खाना नहीं खाती। घर घर में ये बीमारी है।
यही तो वजह है कि हम आज कुरान से दूर है। हर जुमा को हर मुकर्रिर, हर मौलाना साहब, इमाम मस्जिद सबको दावत देते हैं, कुरान पढ़ो नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो नमाज पढ़ो। माथे में जू नहीं रहेंगे, कोई ताकजों की जीनत बना हुआ है। किसी की मैयत होती है तब सूरह यासीन याद आती है, कहां पढ़ते हैं? साल साल निकल जाता है, खोलते भी नहीं। एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले लो, दूसरे हाथ में मुस्तफा का फरमान ले लो। हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारो, कुरान के दस्तूर पर चलो, तुम मरोगे बरूज के अंदर, अल्लाह जन्नत के आंखों दरवाजों को खोल देगा। पढ़ो कुरान। मैं नहीं कहता 10 पारे पढ़ो, 5 पारे पढ़ो, अरे 5 रुकू पढ़ो, 3 रुकू पढ़ो, 2 रुकू पढ़ो, आदत बनाओ। लंबी नमाज नहीं सुनी जाती, लंबी किरात नहीं सुनी जाती, पैरों में खुजली होती है। 2-2, 3-3 घंटे इंस्टाग्राम चलाते, वहां तक कुछ नहीं होता। 4 घंटे फेसबुक चलाते रोजाना, वहां तक कुछ नहीं होता। 2 रुकू पढ़ने में हमारे पास टाइम नहीं। हालांकि कब्र में काम आने वाला कुरान है, बोलो जोर से बेशक। हम मर जाएंगे, कुरान को हमारे लिए सिफारिशी बनाओ, शिकायती ना बनाओ। मिशकात में रिवायत मौजूद है, कुरान सिफारिश भी कर सकता है तो कुरान शिकायत भी कर सकता है। सारा जहान बेवफा, औलाद बेवफा, बीवी बेवफा, सोना धन बेवफा, अल्लाह का कुरान कहता है मैं वफादार हूँ। आयतुल कुर्सी कहती है 3 दफा तिलावत करके दरवाजे पे फूंक मार लिया कर, सारी सारी रात तू सोया कर, तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। सूरह तबारकल्लज़ी कहती है हो अल्लाह वाले, रोजाना रात को इशा की नमाज के बाद मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर। सारे रिश्तेदार दफन करके घर चले जाएंगे, मैं अल्लाह का कुरान सिफारिशी बनकर तेरी कब्र में पहुंच जाऊंगा। सूरह यासीन कहती है हो अल्लाह वाले, रोजाना फजर की नमाज के बाद मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर। हर हादसे से, हर एक्सीडेंट से तेरे को बचाना मेरी जिम्मेदारी। सूरह बकरा कहती है हो अल्लाह वाले, वीरान मकान में मेरी तिलावत 1 दफा कर लिया कर। जादू टोने टोट के जिन्नात से तेरे मकान को बचाना मेरी जिम्मेदारी। सूरह कहफ कहती है हो अल्लाह वाले, हर जुमा को मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर। कयामत के करीब दज्जाल के फितने से तेरे को बचाना मेरी जिम्मेदारी। हर जुमा को सूरह कहफ पढ़ो, आदत बनाओ। मस्जिद में आओ 12 बजे, आते कब सारे इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पर चढ़ते, 2 रकात पढ़ के ऐसे भागते जैसे 60 दिन से बांध के रखा हो। 2 रकात का जुमा होता है, कम से कम जुमा तो 14 रकात पढ़ के निकले। क्या पता अगला जुमा आता भी कि नहीं आता। हमारे नबी तो एक जानिब सलाम फरमाया, एक जानिब सलाम फेरता हूं, पता नहीं दूसरी जानिब का मौका मिलता है कि नहीं। इतना इस्तेहजार था। ये जो सांस अंदर गया है पता नहीं बाहर आएगा कि नहीं, जो सांस बाहर को निकला है पता नहीं अंदर जाएगा कि नहीं। मौत का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी किसी भी वक्त मौत आ सकती है। हजारों लोगों की मौत हमने सुनी, सजदे में मौत आई। जैसे जिए वैसे मरे, जैसे मरेंगे वैसे उठेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको तिलावत कुरान जिक्र रहमान वाली मौत नसीब फरमाए, आमीन कहो। अल्लाह मदीने पाक की मौत नसीब फरमाए, आमीन कहो। तो वो जो नौजवान था उसको एक लड़की से इश्क हो गया था। अपने नौजवानों को घरों में बच्चों बच्चियों को मोबाइल से बचाओ, इनके हाथों में कुरान दो, इनसे कुरान पढ़वाओ, बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, बच्चियों को बेशती जेवर पढ़ाओ, इनकी अच्छी तरबियत करो। इंशाल्लाह अगर बच्चों में दीन आ गया, बच्चियों में दीन आ गया, हम मर जाएंगे, ये रोजाना कुछ न कुछ तोहफा भेजेंगे, अल्लाह हमारी कब्र को आसूदा बना देगा। वो नौजवान किसी लड़की से इश्क था, वो लड़की भी इसके घर आया जाया करती थी। इसकी माँ को बड़ा बुरा लग रहा था, तो कहा तो मेरे घर ना आया कर, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद न कर, क्योंकि माँ को दिख रहा था कि ये जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो उसने मुंह बनाया, जैसे आमतौर पर आदत होती है मुंह बनाने, मुंह चढ़ा के बैठी हुई। तो वो नौजवान आया, कहा आज तेरा मुंह इतना उदास क्या बात है? कहा तेरी माँ ने मुझे डांटा है। कहा मैं माफी मांगता हूँ, माफ कर दे। कहा ऐसे माफ नहीं करूंगी, अगर तुझे मेरे से सच्चा प्यार है। कहा है सच्चा प्यार है तो तेरी माँ का कलेजा लेकर फिर मैं माफ करूंगी। इश्क के नशे में तूर, मोहब्बत के नशे में मस्त
नंगा खंजर लेकर गया, माँ सोई हुई, कलेजा निकाल, आ रहा है, ठोकर लगी, कलेजे से आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी? तब भी जमीर नहीं जागा, वही उठाया, प्लेट में महबूबा के सामने पेश किया, कहा तेरा मतलूब चीज लाया हूँ। कहा तो तेरी माँ का कलेजा लाया है? कहा मेरी माँ का कलेजा है। तो तेरी माँ का नहीं बना, मेरा क्या बनेगा? वो भी भाग गई। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। 60 साल हो जाते हैं माँ, 70 साल हो जाते अब्बू, बेचारे अब हमारी खिदमत के लिए तरसते, हमारे पास टाइम नहीं होता है। 2 मिनट खड़े रहते हैं बाप के पास, फिर अपने बेडरूम में चले जाते हैं। 2 मिनट खड़े रहते हैं माँ के पास, फिर अपने बेडरूम में चले जाते हैं। हमारे नबी यतीम पैदा हुए, बाप का साया पहले ही से उठ चुका था। 6 साल की उम्र में माँ चली गई, 57 साल की उम्र थी, मेरे नबी ने तब भी गरम गरम आंसू टपके थे। लव अदरकतु वालिदैया व अहदहुमा, काश मेरे माँ बाप या दोनों में से एक जिंदा होता, मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मेरी माँ को मुझसे कोई काम याद आता, कहता बेटा मोहम्मद, मैं मेरे माँ के खातिर नमाज तोड़ देता। बोलो अम्मा जी नमाज बाद में पढ़ूंगा, आपका हुक्म क्या है? ये नेमत का एहसास नहीं होता, जब चली जाती है ना तब एहसास होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी अपनाओ, सुकून वाली जिंदगी हमारी हो जाएगी। हमारे आका ने कितनी खूबसूरत लाइफ बताई, सुन्नतों से प्यार नहीं आ रहा। 63 साल की जिंदगी देख लो हमारे नबी की, दीन फैलाया, कुरान, कलमा, ईमान, इस्लाम, सारी चीजें आज मेरे तुम्हारे दामन में मौजूद है। बेशक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों का सदका है। तमरन और तमरैन, अम्मी आयशा फरमाती, कभी एक दाना मिलता था खजूर का, कभी 2 दाने मिलते थे। दूध का प्याला मिल जाए ना अम्मी आयशा तो कहते ईद जैसा लगता था दूध का प्याला। कभी पानी नहीं मिलता था, कई दफा ऐसा हुआ दरख्तों के पत्ते चबाए। हमारे पास कितने पकवान होते, कितना खाते हैं हम। 4-4 कदमों पे तुम्हें नई नई होटल मिल जाएंगे। रात के 2 बजे भी भूख लगे ना तो तुम भूखे नहीं सो सकते, वहां भी तुम्हारा खाने का इंतजाम हो जाता है। और हमारे नबी के 2-2 महीने ऐसे जाते, अम्मी आयशा फरमाती चूल्हे में आग नहीं जलती, घास उगाती थी। आग नहीं जलेगी तो घास उगाएंगे। इतनी कुर्बानियां दी, दीन हम तक पहुंचाया। सहाबाए किराम ने कितनी कुर्बानियां दी। अबू बकर सिद्दीक बहुत बड़े ताजिर थे, इनका मुकाबला कौन कर सकता है? फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका मुकाबला कौन कर सकता है? बिलाल हबशी का मुकाबला कौन कर सकता है? इशारों पे जान दी, मेरे नबी के वुजू का पानी नीचे नहीं गिरने देते थे। एक दफा पछना लगाया तो सहाबी को बुलाया, कहा ये खून कहीं दूर फेंक के आना, कहीं किसी का पांव न लग जाए, बेअदबी हो जाएंगी। वो यूं गए यूं आए, कहीं इधर उधर तो नहीं फेंका, किसी महफूज जगह फेंका होगा। कहा मैंने फेंका ही नहीं। कहा क्यों? कामीना के लाल का खून और मैं कैसे फेंक सकता हूँ, मैं सारा पी गया। नबी ने फरमाया 7 पुश्तों तक दोज़ख की आग हराम है। ऐसा प्यार था। दावे तो हम भी करते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, हम मोहम्मदी है, हम नाम के काम के नहीं है। हम करते वो सारे जो हमारा नफ्स और हमारा शैतान कहता है। हमें मैयतों में हुजूर याद आते हैं, शादियों में तो नबी याद नहीं आते। हमारी शादियां ही देख लो, सुन्नत तरीकों के खिलाफ शादियां होती है। 10-10 लाख रुपए के शामियाने बनाते, 20-20 लाख का स्टेज बनाते। 20 लाख में तो 20 लड़की बेवा औरतों की शादी हो सकती है। सिर्फ एक झूठी तारीफ सुनने के लिए कि फुला की लड़की में स्टेज और शामियाना अच्छा था। इस एक फुजूल तारीफ के लिए हम 25-30 लाख बर्बाद कर देते। कई किलोमीटर तक गुलाब के फूल बिछाते। पैसे बहुत है ना हमारे पास। हमारे नबी ने 11 शादियां फरमाई, देख लो किताबों में। आयशा, खदीजा, सफिया, सौदा, हफ्सा, ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना, 4 बेटियों की शादियां फरमाई। फातिमा, रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसुम। फिर अमलन भी बताया, कौलन भी बताया। बाबरकत शादी वो है जिसमें खर्च कम हो, और लानत है उस वलीमे पर जिसमें सिर्फ मालदारों को बुलाया जाए, फकीरों को छोड़ दिया जाए। हदीस में सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। इसी वजह से जिंदगी में सुकून नहीं है। इतनी खूबसूरत जिंदगी हमारे नबी की थी। फाका मस्त जमात थी,
सहाबा की, लेकिन कभी किसी सहाबी ने भूख की वजह से, तकलीफ की वजह से दीन नहीं छोड़ा। हम चंद रुपयों में जमीन बेच देते, दीन बेच देते। मेरे नबी ने फरमाया मिशकात में, कयामत से पहले दौर इतना बिगड़ेगा, चंद कौड़ियों इवज में लोग दीन बेच देंगे। आज देखो हमारा यही हाल है। हराम पैसा मिलता हो ना तब कुरान नहीं दिखता, हराम कमाई होती हो तब हमें हदीस याद नहीं आती। जिंदगी की आखिरी सांस तक सारे नियत करो इंशाल्लाह हराम नहीं खाएंगे, बोले इंशाल्लाह। जिंदगी की आखिरी सांस तक आज सारे नियत करके उठे इंशाल्लाह रोजाना थोड़ा कुरान पढ़ेंगे, बोले इंशाल्लाह। जिंदगी की आखिरी सांस तक इंशाल्लाह रोजाना 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, बोले इंशाल्लाह। हम चाहते, मैं चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं कि कल कयामत के दिन हमारे आका हमारा इंतजार करे, चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम आप चाहते हैं कि हमारे आका हमारी सिफारिश करे, कौन कौन चाहता है बताओ? और सिर्फ हमारे नबी ने इतना कह दिया इलाहुल आलमीन, इसे न छेड़िए मेरा गुलाम आ रहा है, फिर कोई गम न होगा, इंशाल्लाह हमें जन्नत का अल्लाह मुसाफिर बना देगा। शायर कहता है फिदाओं में बसी खुशबू सुबह पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को में जिस पे नाज वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का सरवर रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक माह तमाम आया। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा ने जिंदगी गुजारी हमारे सामने, हम वैसी जिंदगी हम गुजारे, जिंदगी में सुकून आएगा इंशाअल्लाह। साहबी फरमाते एक नमाज खत्म होती बेचैन है, कब दूसरी नमाज चली जाए अंदर चले जाए। हम अंदर आके बेचैन है, कब खत्म हो बाहर निकल जाए। सारा मामला ही उल्टा है। हमें मस्जिद में सुकून नहीं मिलता, हमें बस अड्डों पे सुकून मिलता है। खैरुल अमाकिन, बेहतरीन जगह अगर धरती पर है तो अल्लाह की मसाजिद है, मिशकात में है। शर्रुल अमाकिन, बदतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो बाजार है। मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पानी के अंदर मछली, मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है कोई परिंदा पिंजरे में फंस गया, फड़फड़ा था, कोई रास्ता मिले आजाद हो जाए। हमारी नमाजें मुनाफिकाना नमाज है, नऊजुबिल्लाह। हम अंदर आके बेचैन है, कब वक्त खत्म हो निकल जाए। और कारी जाकिर साहब जैसा कुरान सुनने को मिल जाए फिर भी अगर सुकून न मिले तो फिर हद हो गई। माशाल्लाह आपने ईशा सुनी होगी, कितना खूबसूरत पढ़ते हैं। मैं तो मुबारकबाद ही देता हूँ आप लोगों को, आप माशाल्लाह आपके इमाम साहब को अल्लाह ने इतना खूबसूरत कुरान पढ़ने। मिस्र का मजमा होता है, ऐसी तरतीब होती तो ये तीसरा आसमान में होती, इतना उचकलिया होती, कितना मीठा, कितना खूबसूरत। तो कुरान में है ही कशिश। हमारे नबी कुरान पढ़ते, काफिर पिलरों के पीछे छुप के काली चादर ओढ़ के सुनते थे। मिठास ऐसी, दिन को पत्थर मारते तो तहज्जुद में कुरान सुनते। मिठास ही ऐसी, हमें वो मिठास क्यों नहीं मिलती? हमने कभी दिल नहीं लगाया। हम ऐसा समझते रमजान में तरावी सुन लेके बस कुरान का हक अदा हो गया। और कुरान खुद शिकवा करता है, आंखों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, जुज़दान और हरीर और रेशम के, और फूल सितारे चांदी के, फिर इतर की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। बस इतना रिश्ता है कुरान। कसम खानी हो तो कुरान याद आता है। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला रोजाना एक कुरान खत्म करते थे। ये सहाबी है, मेरे नबी के दामाद है, 2 बेटियां 3 कामें थी। हमारे जितना खाना नहीं होता, हम तो आराम से रोजाना 15 पारे पढ़ सकते हैं। इतनी अल्लाह ने खुशहाली दे रखी है। उनके पास तो खाना भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, रोजाना एक कुरान खत्म करते थे। मस्जिद नबवी के गेट पर अबू बकर सिद्दीक खड़े। जिंदगी कैसी थी?
फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। कहा अबू बकर यहाँ क्यों खड़े? कहा 3 दिन से कुछ खाया नहीं, भूख से बेचैन हूँ इसलिए बाहर खड़ा हूँ। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आपका 3 दिन से ये हाल है, मेरे आज 4 दिन हो गए, मैंने भी कुछ नहीं चबाया, कुछ है ही नहीं। थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। साहिबैन से खड़े रहने की वजह पूछी, यहाँ क्यों खड़े हो? कहा 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं, फाके में हम हैं, इस वजह से यहाँ खड़े। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारा 3-4 दिन का फाका है, आज मेरा 5 दिन हो गए, मैंने कुछ नहीं खाया, 5 दिन का फाका है। तीनों अफराद पर मुश्तमिल ये मुख्तसर काफिला अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुंचा। मिशकात में है वो सहाबी घर पे नहीं थे, पानी भरने के लिए गए हुए थे। इनकी बीवी ने हुजूर को देखा तो बहुत खुश हुई, हमारे यहाँ कोई बड़ा मेहमान आ जाए तो हम इसके गीत गाते, 1 महीने तक लोगों को सुनाते कि तो फलाना डीवाईएसपी मेरे घर आया हुआ था। अब आप अंदाजा लगाओ जिसके घर हुजूर मेहमान बन के गए उनकी खुशी का क्या आलम होगा। थोड़ी देर के बाद वो सहाबी भी आ गए, हमारे नबी को देखा, अपने घर में बड़े खुश हुए। जब चेहरे पे नजर पड़ी तो नकाहत के आसार बिल्कुल नुमाया थे। बकरी का बच्चा ज़बह कराया, खादिम से कहा गोश्त पकाओ। बाग में गए, खजूर का खोशा तोड़ के ले आए और हुजूर के सामने रखे खजूर के खोशे। अभी गोश्त पकने में थोड़ी देर लगेगी, वहां तक आप ये दाने तनावुल फरमाए। दाने खाए, फिर गोश्त भी आ गया, रोटी का टुकड़ा लिया, गोश्त की एक बोटी रोटी पे रखी और फिर हुजूर ने फरमाया जाओ मेरे बेटी फातिमा को दे आओ, मेरा 5 दिन का फाका है, पता नहीं फातिमा का कितना दिनों का फाका है। मेरे नबी के घर की ये कहानी है, उसी नबी का तो हम कलमा पढ़ते हैं। हमारे नबी फातिमा के घर आए, कुंडा खटखटाया, कहा बेटी अंदर आओ, कहा रुको। फिर पूछा बेटी आओ, कहा अंदर आने से पहले चादर फेंको। चादर फेंकी, कहा बेटी क्या बात है, चादर क्यों मंगवाई? कहा पूरा बदन छुपाने के लिए, घर में कपड़ा कोई नहीं। मुसल्ले पे खड़ी हुई, फिर गिर गई, फिर उठी, फिर गिर गई, फिर उठी, फिर गिर गई। बेटा बार बार उठती है, बार बार गिर पड़ती है। अब्बा क्या करो, आज 4 दिन से 5 दिन से कुछ नहीं खाया। मुसल्ला हटाओ, मौजिजा था मेरे नबी का। मुसल्ला हटाया, बहुत सोना पड़ा हुआ था, कहा बेटा उठा ले, बर्तन भर ले, अलमारी भर ले, लेकिन याद रख कयामत के दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। मुंह फेर लिया, कहा अब्बा फाका मंजूर है, हिसाब मंजूर नहीं है। अपने शौहर अली से कहा, अली, अपने शौहर से कहा अनार खाने को दिल कर रहा है, अनार ले आओ। 1 दिनार था हजरत अली के पास, 1 दिनार। बाजार गए, अनार ले आए। रास्ते में एक फकीर मिल गया, कहा अली अनार लेके जा रहे हो? थैली में ले जाए तो लोग देखते हैं ना, सेब लेके जा रहे हैं। अली अनार है? कहा अनार है, मेरी भी कई दिन से ये तमन्ना है कि अनार खाऊं। वो अनार इन्हें दे दिया। अली खाली हाथ घर आए। फातिमा ने कहा मुझे पता है कोई फकीर मिस्कीन मिल गया होगा, उसे अनार खैरात करके आओ। कहा खैरात करके आओ, इसलिए मैं तेरे सामने शर्मिंदा हूँ कि मैं, तेरी भी तमन्ना थी। कहा शर्मिंदा नहीं होना है, अगर मैं होती तो मैं भी खैरात करके आती। ये नबी की जिंदगी है, नबी के घर वालों की जिंदगी है। हमारे काम का नहीं होता, हम खैरात करते, और हमारे काम नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, इसको नहीं कर सकते खैरात। फटे पुराने कपड़े कहाँ, दे दो फकीरों को। हम बासी खाना खिलाते हैं फकीरों को जो दहलीज पर आ जाए। अरे गरम रोटी कभी दे दिया करो, अर्श वाला खुदा राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मुर्ग मुसल्लम खिलाएगा जन्नत के अंदर। खाना कितना भी पुरतकल्लुफ और मुरग्गम क्यों ना हो, मेहमान बैठ जाए ना तो उस कयामत के दिन उस खाने का हिसाब नहीं होता। सीरत पढ़ो, बचपन से तकरीरें सुनते, बचपन से हम इस लाइन से जुड़े हुए सारे जितने यहाँ बैठे हुए, कोई ऐसा नहीं जो आज पहली दफा तकरीर सुनता है। सारी बातें पहले से सुन के रखी, आज नियत करके उठी इंशाअल्लाह हमें नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में उतारना है, तब जाकर हम कामयाब है। मैं कहता हूँ, फिर कहता हूँ, मौत का कोई ठिकाना नहीं। ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। गारों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ, कहीं भी चले जाओ, जब वक्त आएगा कोई नहीं बचा सकता। हजारों डॉक्टर मिलकर इंजेक्शन लगाए, नहीं मेरा रब नहीं चाहता, कोई नहीं बचा सकता। लोग बाद में कहते अरे नौसारी ले जाते, अरे सूरत ले जाते, अरे अहमदाबाद ले जाते। क्यों अकीदे बर्बाद करते हो? बस इतना समझ लो इसका टाइम फिनिश हो गया। मानते हो इस बात को? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। वो चाहे कहीं भी चला जाए, जब वक्त आएगा वो दुनिया से चला जाएगा।
हमारे अकाबिर की जिंदगी देखो, हमारे अकाबिर ने कैसे जिंदगी गुजारी, बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को पी चुके थे, अपनी जिंदगी में उतार चुके थे। नाखून कभी सुन्नत के खिलाफ नहीं कटवाए, बाल कभी सुन्नत के खिलाफ नहीं कटवाए। हम अपने बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के कैसे बाल कटवाते हैं, ये पीछे से ये सारा कटा हुआ, बाप कसूरवार है, बट इसको क्या मालूम है। वो नाई के पास जाके कहते भाई पीछे वाला काट देना, ऊपर वाला ठीक ठाक रखना। फिर लोगों से कहते देखो मेरा बेटा कितना स्मार्ट लगता है, जिस चीज को मेरे नबी ने मिशकात में हराम फरमाया तो वहां मेरे नबी के जिसको हराम फरमाया वहां हम खूबसूरती ढूंढते हैं कि देखो मेरा बेटा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बाप की कल कयामत के दिन पकड़ होगी कि जब पता था तो तुमने अपने बच्चे के बाल ऐसे क्यों। खुद नौजवानों को देख लो कैसे कैसे बाल कटवाते। हमें एक्टर बड़े अच्छे लगते हैं, नबी की कितनी शादियां हुई, कितनी बेटियां है वो नाम नहीं पता, लेकिन कौन से एक्टर की कौन सी दुल्हन है, उसके कितने बच्चे, वो सारे नाम जानते हैं। ये दर्द है मुसलमान, इस कयामत के दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। जिसकी सिफारिश से जन्नत में जाना है उसका कुछ नहीं मालूम, और जो खुद हमें जहन्नम का ईंधन बना सकते हैं उसकी सारी हिस्ट्रियां मालूम है। अकाबिर की जिंदगी, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खत्मे नबुव्वत का मिशन उठाया, कहा मेरा नबी आखिरी नबी है, मेरा तुम्हारा अकीदा है हमारा नबी आखिरी नबी। अब कोई नबी आएगा, बोलो अब कोई नबी, अब कोई आसमानी किताब आएंगी, कोई शरीयत आएंगी। खत्मे नबुव्वत का मिशन उठाया, नाखून काट लिए, बगल के बालों को नोचा गया, मनोटनों के हिसाब से गल्ला दे दिया, कहा जाओ सारी रात चक्की चलाओ, 4 बजे का सुबह का वक्त है। तो अंग्रेज गवर्नर अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कोठरी की विजिट लेने के लिए आया। अकाबिर की जिंदगी देखो, फिर अल्लाह भी इनका मददगार बना, मुईन बना। चक्की खुद ब खुद चल रही है और अताउल्लाह शाह बुखारी मुसल्ले पे बैठ कर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। मुताज्जबाना लहजे में वो अंग्रेज कहने लगा शाहजी मैं क्या देख रहा हूँ, चक्की खुद ब खुद चलती है तो कुरान पढ़ रहा है। तो मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा ज़मीन मेरी। अगर अल्लाह हमारा हो गया तो सब हमारा है, बोलो बेशक। जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा ज़मीन मेरी। जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा ज़मीन मेरी। अगर एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी। अगर अल्लाह हमारा नहीं तो कितना भी कदमों में डाल दो, लेकिन वो हमारा नहीं है। कयामत के दिन इसकी पकड़ होगी। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, अकाबिर देखो, शादी हुई, बीबी को घर ले आए, पहला दिन खाना कुछ नहीं, दूसरा दिन खाना कुछ नहीं, तीसरा दिन बीबी का चेहरा पढ़ के कहने लगे देख मेरी तो फाको से बड़ी पुरानी दोस्ती है, तू कितना बर्दाश्त करेंगी जब आपके घर चली जाए। तो वो कहने लगी जब घर ही भेजना था तो फिर लाए थे क्यों, पहले से ही बता देते। और सुन, मैं तो अपने मुकद्दर पे नाज करती हूँ, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई, मैं यहाँ अज़्म मुसम्मम करके आई हूँ। मेरा कदम बाहर जाएगा नहीं, बल्कि मेरी मैयत बाहर निकलेगी। मैं तो नाज करती हूँ, मुझे शेखुल तफसीर मिल गया, मुझे कुरान का हाफिज मिल गया, मुझे कुरान का आलिम मिल गया, मुझे वक्त का कुतब मिल गया, वक्त का अवदार मिल गया। लाहौरी सुन, ये मेरे कदम घर से बाहर नहीं जा सकते, मैयत जा सकती है, मैं नहीं जा सकती। और वो बहुत बड़ी अल्लाह वाली थी, उबैदुल्लाह अनवर की अम्मा थी। एक दफा एक मुरीद अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक संतरे की टोकरी लेकर आया, कहा जाओ अंदर भिजवा दो। बीवी ने वो टोकरे में से एक उठाया, वापस रख दिया, कहा कि जाओ ये हमारे खाने के नहीं है। तो इन्हें बड़ा दुख हुआ, मैं तो पुराना मुरीद हूँ, तो अपने हाथ से तोड़ के ले आया हूँ, ये वापस कर रहे हैं, हदिया मेरा कबूल नहीं किया। तो मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी कहने लगे वो भी तो उबैदुल्लाह अनवर की अम्मा है, बड़ी नेक है, पारसा है, परहेजगार है, कुछ ना कुछ बात होगी, जाओ तहकीक करो। 2 दिन के बाद वो मुरीद आके कहने लगा हजरत जी आपकी बीवी ठीक है। कहा क्यों? कहा मैंने जब तहकीक की तो पता चला जिस बात के मैं ये संतरे तोड़ के लाया था उसके मालिक ने चोरी का पानी एक दिन उसे पिला दिया था। तो अपनी बेगम से पूछा तुझे कैसे पता चला कि ये खाने का नहीं है? कहा मैं एक उठा के अपने मुंह के करीब ले गई, मुझे उसमें से हराम की बदबू आई। कैसे लोग थे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े अल्लाह वाले गुजरे, फतवा दिया था अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है।
पकड़ के लाया गया, आपने फतवा दिया है, कहा दिया क्या होता है, कल भी दिया था आज भी देता हूँ, जब तक हुसैन अहमद मदनी के मुंह में जबान है, सीने में अल्लाह का कुरान है, मैं कहता रहा हूँ अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है। कहा जानते हो इसकी सजा क्या है, कहा सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। कहा इसकी सजा फांसी है। पसीना नहीं आया, बगल से कफन की चादर मेज पर रखी, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना कफन देवबंद से साथ लेकर आया हूँ। कहा कफन की चादर यहाँ भी मिल जाती, वहां से लाने की क्या जरूरत थी। कहा जिस कौम की सारी जिंदगी मुखालफत की है उसकी चादर ओढ़कर कब्र में जाते मुझे शर्म आती है। कहा फतवा बदल दो, कहा फतवा नहीं बदलूंगा, ईमान बदल जाएगा। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेजों ने 2 बरक की पाट के बीच में भींचा गया, ठंडा बदन हो गया, बेहोश हो गई, धूप में रखा, होश आया, आंख खोली, कहा लाहौरी बता तेरा क्या अकीदा है। जिस्म ठंडा हो चुका है, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। क्या जिंदगी थी हमारे काबिल। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिसने कहा मेरा अल्लाह एक है, वही मेरा मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, बिगड़ी बनाने वाला है, आलिमुल गैब है, हाजिर नाज़िर मुख्तार कुल है, सारी कायनात का निजाम चलाने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। तुम मस्तकामो, फिर अपने अकीदे पे जमा रहना। अल्लाह फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नु, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है फरिश्तों की ज़बानी से बशारत सुनाई जाती है, तेरे ऊपर कोई गम नहीं, कोई खौफ नहीं। इब्राहिम अदहम वही बहुत बड़े अल्लाह वाले, वो अपने शाही तख्त पर लेटे हुए थे गद्दों पे, ऊपर से किसी के चलने की आवाज है। वो पूछा कौन है, हाँ मेरा ऊंट गुम हो गया, ऊंट लेने के लिए आया हूँ। हाँ तेरा दिमाग खराब है, कहीं गुमशुदा ऊंट बादशाहों के महल पे मिला करते, तो मुझे मेरा ऊंट यहाँ नहीं मिल सकता, तुझे खुदा तख्त में मिल जाएगा। ऐसा झटका लगा, सारा शाही महल छोड़ दिया, किसी मुफ्ती ने फतवा नहीं दिया था, दुर्वेशाना लिबास पहना जंगल में चले गए, 12 साल इबादत और रियासत में जंगल में गुजारे। जब वापस शहर बल्ख में आए, एक दूसरा हुक्मरान कुर्सी पर विराजमान था, जो ही देखा तख्त से उठा, कहा मैंने आपको पहचान लिया है, आप आइए और अपनी सनद संभाले, अपनी मसनद संभाले। मुस्कुराते हुए कहने लगे कितना साल हो गया, कहा 12 साल। कहा बड़े मजे लिए होंगे, कहा हाँ आपको भी मजे मिलेंगे, आ जाए। कहा 12 साल में तूने जो मजे नहीं लिए वो जंगल के एक सजदे में सारा मजा लेके आया हूँ। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल-लैल साजिदन व क़ाइमा यहदरुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी। अल्लाह फरमाता है रात का आखिरी पहर है, सारी दुनिया सोई घूमी है, अगर मेरा बंदा बंदी तहज्जुद के वक्त मुसल्ला बिछाकर ठंडे ठंडे पानी से वुजू बनाकर मेरे सामने सजदा करता है, दुआ मांगता है, अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे से इतना खुश होता हूँ, मैं इसका मुंह चूम लेता हूँ, इतना मेरा अल्लाह खुश होता है। इसलिए मिशकात में तहज्जुद पढ़ने वाले का क़यामत के दिन हिसाब नहीं होगा। मैं हवाला देता हूँ, मेरे नबी ने फरमाया जो बंदा तहज्जुद पढ़ेगा पाबंदी के साथ, अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत देगा। चलो वहां तक नहीं पहुंच सकते, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन 5 वक्त की नमाज तो पढ़े पाबंदी के साथ, हर नमाज को आखिरी नमाज समझ। अरे मिशकात में है, एक साहबी आया, कहा रसूलुल्लाह नसीहत कर दीजिए, कहा जाओ आखिरी हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ो। हमने जोहर पढ़ी, कोई गारंटी है, कोई दे सकता है गारंटी में और आप असर पढ़ेंगे, कोई नहीं दे सकता। असर पढ़ ली, कोई मायका लाल नहीं कह सकता यकीन के साथ तू मगरिब तक पहुंचेगा, नहीं हो सकता है मगरिब से पहले रूह निकल जाए। मगरिब पढ़ी, ईशा की कोई गारंटी नहीं। अरे कितने लोग जोहर के बाद मर जाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता हम असर तक नहीं पहुंचेंगे। हर उठा हुआ कदम, हर दूसरा तीसरा कदम मुझे और आपको अपने कब्र के करीब ले जा रहे। आज किसी के इजहार ताज़ियत में हम जमा हुए, कल हम कब्रों में होंगे, दूसरे लोग हमारे इजहार ताज़ियत में बैठे हुए हैं, और कल जन्नत में इंशाअल्लाह हम जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह, लेकिन वो भी अल्लाह के फजल से जाएंगे। इसलिए कहता हूँ इबादत जितनी भी हो उसका तकब्बुर नहीं होना चाहिए। कुर्सी का तकब्बुर इतना नुकसान नहीं देता जितना तकब्बुर इबादत का नुकसान देता है। नेकी कर दरिया में डाल एक मुहावरा है, बस इसी को हजम कर लो, जितना हो सके कुरान पढ़ो, बतलाना नहीं है, बस हमें अल्लाह की रजा के लिए करना है। हर बंदे को पता है मेरे और आपको क़यामत के दिन जाना है, अल्लाह के सामने पेश होना है। 2 रोजा जिंदगानी है,
दो रोजा जिंदगानी है, जो करना है अभी कर ले। ये दुनिया आनी जानी है, जो करना है अभी कर ले। गया वक्त जो तेरे हाथ से फिर लौट के न आएगा। जमाना बहुत कम बाकी है, जो करना है अभी कर ले। ये कैसी ये सब आग घर पानी है, जो करना है अभी कर ले। ये ढलती छाव है तेरा शबाब और तेरी खुशहाली। ये 2 दिन की जवानी है, जो करना है अभी कर ले। 1000 बूढ़ों की तौबा के मुकाबले में अल्लाह को एक जवान की तौबा ज्यादा पसंद है। यहाँ मेरे जितने नौजवान भाई बैठे हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप माहौल बना भी सकते हैं, आप माहौल बिगाड़ भी सकते हैं। जिस गांव के नौजवान नेक होते हैं ना, वो गांव अल्लाह जन्नत का टुकड़ा बना देता है। जितने नौजवान है वो अगर मस्जिद में जल्दी आएंगे, वो अगर मस्जिद का मुआज़बत करेंगे, नमाजों की मस्जिद का इंतजाम करेंगे, इंशाअल्लाह। ये 70 साल के लोग जो आते हैं ना मस्जिदों में, माशाअल्लाह, वो तो है ही मस्जिदों की जीनत हमें बनना है। नौजवानों को, नौजवान का सजदा, नौजवान लड़का और लड़की हो, इसका सजदा मेरे रब को बहुत पसंद है। नौजवानों से खास कहूंगा, इंटरनेट के दलदल से निकलो, इंस्टाग्राम के कीचड़ से निकलो, फेसबुक के दलदल से निकलो, अपने हाथों में कुरान दो, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पढ़ो। अपनी नौजवानों को चौकों पे बर्बाद न करो, अपनी नौजवानों को, अपनी नौजवानी को इंटरनेट पे बर्बाद न करो। तुम्हारी नौजवानी अगर अल्लाह के रास्ते में गुजर गई, तुम्हारी नौजवानी कुरान पे रास्ते पे गुजर गई, तुम्हारी नौजवानी सीरत मुस्तफा पे अमल करते हुए गुजर गई, फिर बुढ़ापे में इबादत करने में तुम्हें तकलीफ ना होगी। उलमा ने इसीलिए लिखा है, जिसकी आदत बन जाती है ना इबादत की, उसको 5 की 15 भी पढ़ा दी जाए तो उसे तकलीफ नहीं होती। और हमारे पहले दी गई थी 50 नमाजें। कितनी दी गई थी? अरे बोलो। हमारे नबी मेराज से आए, कितनी नमाजें लेकर आए थे? 50। और खुशी खुशी आ रहे थे। मिशकात ने छठे आसमान में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहा कि क्या मिला? कहा 50 नमाजों की गिफ्ट मिली है। 50। मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े ताज्जुब करने लगे, 50? मेरी उम्मत ने मन्नो सलवा खा के 2 नहीं पढ़ी है, 50 कहाँ से पढ़ेंगे? जाओ जाके तखफीफ की दरख्वास्त करो, कम कराओ। और एक बात, अगर मूसा अलैहिस्सलाम से मशवरा देते और फिर वहां से चले जाते, फिर भी मामला मुश्किल, क्योंकि 5 ही कम हुई, 45 कौन पढ़ता? इस उम्मत पे कितना बड़ा एहसान है मूसा। हमारे पास कोई मशवरा मांगने आता है तो हम देखते हैं अमल क्या करता है। हमने मशवरा दे दिया, हम चले जाते, फिर उसकी मर्जी, उसे जो करना हो करे। मूसा अलैहिस्सलाम मिशकात में है, हमारे नबी गए वापस आए, वहीं खड़े हैं। कितनी? कहाँ 45? नहीं पढ़ेगी, और कम करो। फिर पूछा कितनी? वापस आए। कहाँ कितनी? कहाँ 40? नहीं पढ़ेगी, और कम कराओ। फिर आए, फिर गए, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए। 50 होती, कौन पढ़ता 50? हाँ 5 नहीं पढ़ी जाती, 45 कम कराए। 5 रह गई ना मिशकात में है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी? कहाँ 5? कहा नहीं, जाओ और कम कराओ, ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक यही हाल है आज। देखो मेरे नबी ने फरमाया नहीं, अब नहीं जा सकता, अब शर्म आती है। कितने चक्कर लगा दिए? 50 थी, 5 करा दिए, कितने चक्कर। जब हम कोई दुकान पे कोई चीज खरीदने जाए ना, कहा कितने रुपए की? कहा 700 रुपए की। अब रेट कम कराते 200 हो गए। फिर भी कोई कहता है यार 150 में मांग ले, नहीं यार अब शर्म आती है। 700 के 200 कराए, अभी 150 करवा रहा है, तो होता है ना ऐसा। तो 50 की 5 हो गई। आखिर में मेरे नबी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं कहा कि बहुत चक्कर लगाया, मैं थक गया हूँ, अब क्या मैं जाऊंगा? कितने चक्कर लगाए? तू कितने चक्कर लगवाता है? मैं नहीं जाऊंगा, मैं थक चुका हूँ। नहीं, अब शर्म आती है, अब नहीं जा सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने तब भी कहा था करवा लो कम, ये 5 नहीं पढ़ेंगे। नहीं, हम अब नहीं जा सकता, शर्म आती है। अब मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब है, मानते हो? अरे बोलो। अल्लाह को तो पता है ना कि 50 की कितनी हो जानी है? बोलो 5। एक ही चक्कर में 45 कम कर देते। इतने चक्कर क्यों लगाए? हम अपने नबी से इतना प्यार नहीं करते, लेकिन मेरा अल्लाह कितना करता है। कहा मूसा तू कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहता कि मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहे। मैं मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता हूँ आप बार बार क्यों भेजते हैं? आप मशवरा देके निकल जाते, बार बार क्यों भेजते? कहा मैं रब से जब से कहा ना कि मुझे तुझे देखना है, तो मेरा रब कह देता लन तरानी, तेरे बस की बात नहीं, मैं उसको तो नहीं देख सका, उसको देखने वाले को ही बार बार देख लूं। न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ए मूसा निगाह मुस्तफा देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बात, हम कोई बात करें, हम अपनी बात से फिर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की बात पत्थर की लकीर होती है। अल्लाह जो कहता है ना वो अटल होता है, वो बदलता नहीं है। लेकिन अल्लाह ने देखो अपना कलाम कितना बदला। ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, कुरान में अल्लाह की बात नहीं बदलती। अल्लाह ने कहा 50,
फिर बात बदली, कहा नहीं मोहम्मद 45, कहा नहीं अमीना के लाल 40, नहीं अब्दुल्ला के चांद 33, नहीं अब्दुल मुत्तलिब के पोते 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 मरतबा अल्लाह ने अपना कलाम बदला। अल्लाह ने फौरन दूसरा ज़ाब्ता उतारा, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। कहा मेरे हबीब तेरी उम्मत पढ़ेगी 5 सवाब 50 का। हम 5 पढ़ते सवाब कितना मिलता है? 50। कितनी अफसोस शर्मिंदगी की बात, हम नहीं पढ़ते नमाज। ईद को आते जनाजे की नमाज नहीं आती, बगल वाले को देख के इशारे करते। तबलीग से जुड़ो, जमातों में जाओ, कुछ दुआएं आ जाएंगी। चिल्ले 4 महीने की तहरीक में जाओ। जो आदमी फिक्स है ना जमात में जाने के लिए, बस वही जाते जमातों में। नए आदमी तैयार करो। दीन का काम 4-5 आदमियों का नहीं है। ये कोई जनाजे की नमाज नहीं है कि 4-5 ने पढ़ ली सारी बस्ती। ये कोई एहतिकाफ भी नहीं है कि 2-3 बैठ ले सारी बस्ती सब उपदोष हो जाएंगी। दीन का जो काम है ना वो 4-5 आदमियों का नहीं, हर एक का है। फर्ज है मेरे को भी दीन का काम, आपको भी है। जो काम मेरे को करना है आपको भी करना है। सबको जमातों में जाना है। ऐलान हो जाता है, दीन की बात होगी, बैठ जाओ। कौन बैठता है? बस वही जो जमात में आते वही 10-12 बैठ जाते, वो सारे निकल जाते। कुछ बैठ जाते 20-25 आदमी हो जाते, इनको हौसला मिल जाता है। फज़ाइल अमाल की तालीम होती, कितने लोग बैठते हैं? 5 मिनट तालीम होती, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। 24 घंटे में 10 मिनट नहीं हमारे पास। अफसोस, और सालों से ऐसा सिस्टम चलता है, कोई तब्दीली नहीं आती। घर घर गांव देखो, शहर सारों का यही हाल है। अरे मुसलमानों सारे यहाँ बैठे, वो नियत करें कि इंशाल्लाह हमें कुछ बदलाव लाना है, चेंजिंग लानी है। लोग कहते हैं जमाना बदल गया। अरे हम वही के वही है, कहाँ जमाना बदला हुआ है? हमारी मस्जिद में आज भी वही है जो सालों से है। जाओ जमातों में जाओ। जनाजे की दुआ है, कितने नौजवान नहीं आती जनाजे की दुआ। 11-12 सूरतें नहीं आती। जमातों में जाएंगे, कम से कम इतना तो सीखेंगे। मेरे तुम्हारे दीन का काम करने से एक बेदीन दीनदार बन गया, एक बेनमाजी नमाजी बन गया, बहुत मुमकिन है मेरी तुम्हारी नजात के लिए यही काफी हो जाए। अकाबिर की जिंदगियां पढ़ो, एक के हाथों पे हजारों ने कलमा पढ़ा। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों से हजारों ने कलमा पढ़ा। वो अपना लिबास पहनकर मुराकबे में बैठे हुए थे। आखिरी बात ध्यान से सुनना, वो अपना लिबास पहनकर मुराकबे में बैठे हुए थे। आवाज आई, गैबी आवाज, बायज़ीद बुस्तामी उठो, यहूदियों का लिबास पहनो और इनके मेले में शिरकत करो। शैतानी आवाज समझा, सुनी अनसुनी कर दी, जिसे वो इग्नोर, सुनी अनसुनी कर दी। दूसरी दफा आवाज आई, बायज़ीद बुस्तामी उठो, यहूदियों का मेला चल रहा है, इनका लिबास पहनो, इनके मेले में जाओ। फिर भी सुनी अनसुनी कर दी, कोई जवाब नहीं। तीसरी दफा आवाज आई, बायज़ीद बुस्तामी उठो और इस आवाज को खुदाई आवाज समझो, इनका लिबास पहनो और इनके मेले में शिरकत करो। उठे, बिस्मिल्लाह पढ़ी, यहूदियों का लिबास बेतन किया और उनके मेले में शिरकत की। यहूदी जुग दर जुग बड़ी बड़ी कतारों में मेले में शिरकत कर रहे थे। स्टेज पर बहुत सारे यहूदी बैठे हुए थे। एक बहुत बड़ा पीर पादरी था इनका, वो कुर्सी पर बैठा, वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं सकता था, जैसे किसी ने तलाकत लिसानी छीन ली हो। मजमे में इंतशार बढ़ा के आप बात शुरू करें। जब मजमे में इंतशार हुआ तो वो कहने लगे, इस मजमे में एक मोहम्मदी शख्स आके बैठा हुआ है, जब तक वो बैठा रहेगा मैं तकरीर शुरू नहीं करूंगा। तो मजमा जोशी इंतकाम में भड़क उठा, कहा बताओ उसकी निशानी क्या है, अभी सर कलम कर देते। तो कहा वैसे तो नहीं मार सकते, मैं उसे कुछ सवाल करूंगा, अगर वो जवाब देता है तो हम उसकी पैरवी करेंगे, और अगर जवाब नहीं देता है तो फिर हम उसका सर कलम कर देंगे। कहा तुझे तेरे नबी मोहम्मद का वास्ता, तू जहां बैठा है वहां खड़ा हो जा। बायज़ीद बुस्तामी खड़े हो गए। कहा सवाल करो, इंशाल्लाह जवाब पाओगे। राहिब पूछता है, वो एक बता जिसका कोई दूसरा नहीं। बायज़ीद बुस्तामी ने कहा वो एक अल्लाह की जात है जिसका कोई दूसरा नहीं। राहिब पूछता है, वो दो बता जिसका कोई तीसरा नहीं। बायज़ीद बुस्तामी ने कहा वो चांद और सूरज है जिसका कोई तीसरा नहीं। तीन बता जिसका कोई चौथा नहीं। कहा वो अर्श कुर्सी कलम है जिसका कोई चौथा नहीं। चार बता जिसका कोई पांचवा नहीं। कहा चार आसमानी किताबें तौरे ज़बूर इंजील कुरान जिसका कोई पांचवा नहीं। राहिब पूछता है, वो पांच बता जिसका कोई छठा नहीं। बायज़ीद बुस्तामी ने कहा पांच
मुसलमान की फर्ज नमाज है जिसका कोई छठा नहीं, कहा 6 बता जिसका कोई 7वां नहीं, कहा 6 दिन में अल्लाह ने सारा जहान बनाया जिसका कोई 7वां नहीं, कहा 7 बता जिसका कोई 8वां नहीं, कहा 7 जमीन 7 आसमान जिसका कोई 8वां नहीं, कहा 8 बता जिसका कोई 9वां नहीं, कहा अर्श को उठाने वाले 8 मुकर्रब फरिश्ते हैं, कुरान में है वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइदिन समानिया जिसका कोई 9वां नहीं, कहा 9 बता जिसका कोई 10वां नहीं, कहा सालेह अलैहिस्सलाम के जमाने में फसाद मचाने वाली 9 बस्तियां थी जिसका कोई 10वां नहीं, कहा 10 बता जिसका कोई 11वां नहीं, कहा हज तमत्तु करने वाला कुर्बानी की ताकत न रखता हो, शरीयत इस्लामिया का मसला है वो 10 रोजे रखे जिसका कोई 11वां नहीं, यहाँ 11 12 13 बता जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया, कहा 11 तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई है, 12 साल के 12 महीने है, 13 वो है जिनको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में सजदा करते हुए देखा था। राही पूछता है वो कौन सी कौम है, सच बोली फिर भी जहन्नम में गई, कहा यहूद और नसारा है, दोनों एक दूसरे को झूठा कहते हैं, दोनों सच्चे फिर भी जहन्नम में गए। राही पूछता है वो कौन सी कौम है, सच बोली झूठ बोली फिर भी जन्नत में गई, कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने झूठ बोला था, भेड़िया यूसुफ को खा गया, वो कुएं में फेंक के आए थे, झूठ बोले फिर भी जन्नत में गए। राही पूछता है वज़ारियाती ज़रवा फलहामिलाती विक़रा फलजारियाती युसरा फलमुक़स्सिमाती अमरा, इन आयतों की तफसीर करो। बायज़िद बुस्तामी ने कहा जारिया से मुराद हवाएं है, हामिला से मुराद पानी के भरे हुए बादल है, जारिया से मुराद कश्तियां है, मुक़स्सिमात से मुराद वो फरिश्ते हैं जो एक शाबान से दूसरे शाबान तक रिज़्क़ रसानी की खिदमत अंजाम देते हैं। राही पूछता है वो कौन सी खबर है जो अपने मदफून को साथ लिए लिए चलती है, कहा वो यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली है। राही पूछता है वो कौन सा पानी है, न जमीन से निकला न आसमान से बरसा। बायज़िद बुस्तामी ने कहा सुलेमान ने बिल्किस को जो पानी भेजा था वो न जमीन से निकला न आसमान से बरसा, वो घोड़ों का पसीना था। राही पूछता है वो 4 चीजें बताओ, न माँ के पेट से निकली न बाप की पुश्त से गुजरी। बायज़िद बुस्तामी ने कहा आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने बगैर माँ बाप के बनाया, हव्वा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने आदम की पसली से बनाया, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी अल्लाह ने आसमानों से उतारी, इस्माइल अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने पहाड़ी से निकाली, इस्माइल अलैहिस्सलाम का दुम्बा अल्लाह ने आसमान से उतारा। राही पूछता है जमीन पर सबसे पहला खून किसका गिराया गया, कहा काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया था। राही पूछता है वो कौन सी चीज है अल्लाह ने पैदा की, अल्लाह ने ही खरीद ली, कहा वो इंसान का नफ्स है। राही पूछता है दरियाओं में से बुजुर्ग तरीन दरिया बताओ, कहा जयहुन सैहुन दरियाए नील दरियाए फुरात, कहा पहाड़ों में से बुजुर्ग तरीन पहाड़ बताओ, कहा जबल तूर, जानवरों से बुजुर्ग तरीन जानवर बताओ, कहा घोड़ा, कहा जब गधा चीखता है तो क्या कहता है, कहा गधा चीखता है तो कहता है टैक्स वसूल करने वालों पे अल्लाह की लानत। कुत्ते की आवाज क्या कहती है, कहा कुत्ता कहता है दोज़खियों पे अल्लाह की लानत हो। कहा मोर की आवाज क्या कहती है, मोर कहता है अर्रहमानु अलल अर्शी इस्तवा। कहा भैंस की आवाज क्या कहती है, भैंस कहती है सुब्हानल्लाह हिना तुमसून व हिना तुस्बिहून। कहा बेल की आवाज क्या कहती है, कहा बेल कहता है सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। राही पूछता एक दरख्त है जिसकी 12 टहनियां है, हर टहनी पे 30 पत्ते हैं, हर पत्ते पे 5 फूल है, 2 धूप में 3 साये में, बताओ ये क्या चीज है। बायज़िद बुस्तामी ने कहा दरख्त से मुराद साल है, 12 टहनी से मुराद 12 महीने हैं, 30 पत्तों से मुराद 30 दिन है, 5 फूल से मुराद 5 नमाजें हैं, 2 धूप में ज़ोहर और असर, 3 साये में मगरिब इशा और फजर। राही पूछता है बताओ वो कौन सी चीज है, न इंसान है न जिन्नात है न फरिश्ता है, फिर भी अल्लाह ने उस पर वही नाज़िल फरमाई, कहा वो शहद की मक्खी। सारे सवाल के जवाब दे दिए। फिर बायज़िद बुस्तामी ने कहा अब कोई क्वेश्चन ना, कोई, मैं मान गया, अब मेरा एक सवाल। वो घबरा के पता नहीं कौन सा सवाल होगा, जवाब दोगे, कहा दूंगा, पक्का पक्का। अब बताओ जन्नत की चाबी क्या है, किसे पता था वो जवाब। उस अगर मैंने कह दिया जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सारे मुझे जूते मारेंगे, अब तक कहाँ गए हुए थे। दबी आवाज में कहने लगे वादा किया है जवाब तो देना पड़ेगा। सच्ची बात यह है जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना सुन के सारे यहूदी मुसलमान हो गए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अव्वल आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर व बातिन है अल्लाह, हाफिज़ व नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों जहां में है अल्लाह, कौन मकान में है अल्लाह, जिस्म में जान में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
की ठंडक है इस कदर मदीने में, नाते पाक नात सुनाओ ना, आप सुनाएंगे नात? सुना दो, आप थके तो नहीं? तो एक दो बोल रहे कैसे मान लूं? अरे बोलो सारे, सुना दो। मदीने जाना है ना इंशाल्लाह। हमारे मरहूम हाजी साहब को मदीने का बहुत शौक था। वो कहते थे ना लंदन जाना है, ना कनाडा जाना है, ना अफ्रीका जाना है। अफ्रीका की वीजा भी आ गई फिर भी नहीं गए। मुझे कहीं दिल नहीं लगता। मुझे मक्का जाना है, मदीना जाना है। पागड़ा वाले माशाल्लाह 2019 में इन्होंने हज किया था। हमारे हाजी साहब ने इतनी मेहनत की थी। जब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, हमारे हाजी साहब के घर आए थे, कहा अगर आप ना होते तो मेरा हज बेकार जाता। इतनी व्हीलचेयर पे इन्होंने इनकी खिदमत की थी। माशाल्लाह मोहसिन भाई यहाँ बैठे हैं और इस उम्र में माशाल्लाह मुझे भी ये मौका मिला, मैंने भी इनकी खिदमत की थी। अल्लाह इनकी मगफिरत फरमाए। कई दफा उम्र में गए, हज भी इन्होंने मुतअद्दिद दफा पढ़ा। हमारी इसी टूर से जाते थे और ये भी कहा था कि मोहसिन भाई से कहा था जब मेरी हाजिरी में कि अभी से हमारा पैसा ले लो, इंशाल्लाह रमजान में हम आएंगे। इन्हें नहीं पता था रमजान तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। बहुत सारे लोग प्लान बनाते हैं ना, हमें ये करना है, लेकिन बंदा वहां तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि अल्लाह का प्लान सक्सेसफुल होता है। हमारा प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हम कितने भी प्लान बनाए, अल्लाह का जो प्लान होता है ना वही आगे आता है, हमारे प्लान सारे पीछे रह जाते हैं। अल्लाह हाजी साहब की मगफिरत फरमाए, आमीन कह दो। उसके बाद मुतअद्दिद लोगों ने मुतअद्दिद मर्तबा अहले खाना बाहर के लोगों ने भी इन्हें ख्वाब में देखा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हालत में देखा, अच्छा ख्वाब था। हम सारे दुआ करते अल्लाह ताला इनको जन्नत का मुसाफिर बनाए, इनकी नेकियों को कबूल फरमाए। मदीने पर एक कलाम सुनाता हूँ, समझ आए तो आप सुभान अल्लाह जरूर कहेंगे इंशाल्लाह। रहमतों की ठंडक है इस कदर मदीने में, रहमतों की ठंडक है इस कदर मदीने में। शाम जैसी लगती है दोपहर मदीने में, शाम जैसी लगती है दोपहर मदीने में। हमको उनकी गलियों में भी अदब से चलना है, हमको उनकी गलियों में भी अदब से चलना है, हमको उनकी गलियों में भी अदब से चलना है, भी अदब से चलना है। राह गुजर भी होती है मोअतबर मदीने में, राह गुजर भी होती है मोअतबर मदीने में। बहुत अच्छा शेर। हम गुनहगारों को और कौन पूछेगा, हम गुनहगारों को और कौन पूछेगा, और कौन पूछेगा। आइए चला जाए उनके दर मदीने में, आइए चला जाए उनके दर मदीने में। सुभान अल्लाह कहने में ना खर्चा है ना खर्चा है, बल्कि जन्नत में चर्चा है। एक दफा कहो जन्नत में आपका दर्द लग जाएगा इंशाल्लाह। आगे वाला शेर अब मैं नहीं कहूंगा, आप की रूह इंशाल्लाह सुभान अल्लाह कहेंगे। इतना खूबसूरत शेर है, आपको बहुत पसंद आएगा। समात फरमाए। काश ऐसा जीना हो, काश ऐसा मरना हो, काश ऐसा जीना हो
काश ऐसा मरना हो, काश ऐसा जीना हो, काश ऐसा मरना हो, काश ऐसा मरना हो, हर घड़ी निगाहों के सामने मदीना हो, हर घड़ी निगाहों के सामने मदीना हो, उनका गुंबदे खतरा इस तरह चमकता है, उनका गुंबदे खतरा इस तरह चमकता है, इस तरह चमकता है, जिस तरह अंगूठी के बीच में नगीना हो, जिस तरह अंगूठी के बीच में नगीना हो। आगे वाला शेर एक लफ्ज आएगा खुल्द, खुल्द कहते हैं जन्नत को, उसको खुल्द जाने से कौन रोक सकता है, उसको खुल्द जाने से कौन रोक सकता है, उसको खुल्द जाने से कौन रोक सकता है, जिसकी जिंदगानी में सुन्नती करीना हो, जिसकी जिंदगानी में सुन्नती करीना हो। आखिरी शेर, बस उसामा के दिल की एक ही तमन्ना है, बस उसामा के दिल की एक ही तमन्ना है, एक ही तमन्ना है, काश वो रहे आका उम्र भर मदीने में, काश वो रहे आका उम्र भर मदीने में, रहमतों की ठंडक है इस कदर मदीने में, शाम जैसी लगती है दोपहर मदीने में। क्या ना अजीब मजा करेगा क्या तो कहना तो पड़ेगा क्या आमीन। कहना सर दुरूद शरीफ पर दुआ कर लेते हैं। क्या था हाजी साहब आपकी तबीयत ठीक है? आप भी तो हमारे साथ थे माशाल्लाह। हमारे हाजी इलियास साहब से प्लेटफॉर्म पर उतर के फौरन कहा था हाजी साहब से कि मेरा पासपोर्ट ले लो, इंशाल्लाह अब हम साथ में जाएंगे। इनके बहुत चहीते दोस्त थे माशाल्लाह। यहाँ बहुत अक्सर ऐसे बैठे हुए जिनको मैं देख रहा हूँ वो सिर्फ हाजी साहब की इजहार ताज़ियत में आए हुए हैं, हाजी साहब की इजहार ताज़ियत में इनकी मग़फ़िरत की दुआ के लिए आए हुए। इनके बहुत सारे रिश्तेदार भी यहाँ बैठे हुए माशाल्लाह।
दुआ करके अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह का ख़जाना बहुत वसी है, किसी एक की आमीन कबूल कर ले अल्लाह ताला तो अल्लाह उसको जन्नत का मुसाफिर बना देता है। फरिश्ते पैमानों के जरिए देते हैं, मेरा अल्लाह पैमानों के जरिए नहीं देता, बहानों के जरिए देता है। कहा नेकी का एक कतरा तू लेकर आ, मैं अजर सवाब का समंदर लुटा दूंगा। तू नेकी का एक फूल मेरे दरबार में लेकर आ, मैं अजर सवाब का गुलिस्तान लुटा दूंगा। मेरे फरिश्ते पैमानों से देते, मैं बहानों से देता हूँ। दुआ ध्यान से मांगे, क्योंकि हम किससे मांग रहे? उससे मांग रहे जिसके खजाने में कोई कमी नहीं है। बोलो बेशक उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। दुनिया वाला शर्मिंदा कर सकता है, वादे कर सकता है, बाद में बुला सकता है, लेकिन अल्लाह कहता है वही दासअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मैं तेरी शहरत से भी तुझसे ज्यादा करीब हूँ। दूसरी जगह फरमाया शहरत से भी ज्यादा करीब हूँ, और यहाँ फरमाया मेरे बंदे मांग मैं तुझसे करीब हूँ। सजदे से सर उठाने में देर हो सकती है, माफी का परवाना लिखने में कोई देर नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। आमीन। या अल्लाह जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जिस हाजी साहब की या अल्लाह जिस हाजी साहब की इज़हार ताज़ियत में हम जमा हुए हैं, या अल्लाह करवट करवट जन्नत की बहार नसीब फरमा। इनकी नेकियों को कबूल फरमा, इनके हसनात को कबूल फरमा। या अल्लाह गलतियों को सैयाद को अपने फजल से माफ फरमा। या अल्लाह एक दिन हम सबको मर जाना है। या अल्लाह एक दिन हम सब तेरी बारगाह में जाने वाले हैं। कौन कब मरेगा हम नहीं जानते, तू ही जानता है। या अल्लाह एक वक्त आएगा हमारे नाम का ऐलान होगा, एक वक्त आएगा हमारा जनाजा उठाया जाएगा, एक वक्त आएगा या अल्लाह हमारा कफन खरीदा जाएगा। वो दिन आए तकवा का पोशाक पहनने की तौफीक अता फरमा। एक दिन आएगा या अल्लाह हमारे मुर्दा बदन को कफन या अल्लाह गुस्ल दिलाया जाएगा। वो दिन आए रोजाना गुस्ले तौबा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह एक दिन आएगा तेरी बारगाह में हमारी पेशी होगी। वो दिन आए या अल्लाह तेरी मर्जियात वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सुकून वाली जिंदगी नसीब फरमा। सुकून और तुमानिनत के जितने असबाब है या अल्लाह उन असबाब तक पहुंचने की या अल्लाह हमें फिक्र नसीब फरमा। या अल्लाह यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं या अल्लाह हमारे या अल्लाह पूरी मजलिस में जिसके जितने रिश्तेदार तेरी बारगाह में पहुंच चुके हैं, या अल्लाह किसी की अम्मा तेरे पास होंगी, या अल्लाह किसी का अब्बू तेरे पास होगा, किसी का भाई तो किसी की बहन तो किसी की हमशीरा, या अल्लाह किसी की बीवी, या अल्लाह जिसके जितने रिश्तेदार फौत हो गए या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह सबको या अल्लाह तेरे महबूब के हाथों जामे कौसर अता फरमा, तेरे महबूब की सिफारिश नसीब फरमा। या अल्लाह हौज़े कौसर की या अल्लाह हौज़े कौसर पे हाज़िरी नसीब फरमा। या अल्लाह हिसाब किताब का मामला आसान फरमा। या अल्लाह कुल सिराज से गुजरना आसान फरमा। या अल्लाह ये सारे अदवार आएंगे, या अल्लाह इन सारे अदवार से हमें भी एक दिन गुजरना है। या अल्लाह आखिरत की हकीकत समझा दे, या अल्लाह दुनिया की फानियत को समझा दे। या अल्लाह हम जानते हैं दुनिया फानी जहान है, एक दिन हम सबको छोड़ के जाना है। या अल्लाह वो दिन आए उससे पहले या अल्लाह हम सबको नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तिलावत कुरान जिक्र रहमान का शौक और जज्बा अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। इस मजमे में जो जिस लाइन से दुखी है, परेशान हाल है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। हमारे इस इजलास को या अल्लाह लम्हा लम्हा तेरी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।